हाँ जी बेटा, हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हमने अब तक उस टॉपिक पे क्या क्या पढ़ लिया, जरा देखिएगा यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया। आपने सबसे पहले बातें की थी अबाउट द एक्सक्रीशन, कि भाई एक्सक्रीशन वर्ड का मतलब क्या होता है, आपने जाना था। आपने इसी वर्ड में एक वर्ड जाना था कि एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मेंटेन करते हैं बेटा जी अपने यहाँ पे बॉडी फ्लूइड की बेटा जी यहाँ पे ऑस्मोलिटी। तो आपने कहा था प्रोसेस ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन। बेटा क्या नाम था उसका, यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन। और इसमें आप लोगों ने एक वर्ड जाना था ऑस्मोलिटी, जाना थी वर्ड बेटा जी यहाँ पे। अब अगला पॉइंट क्या आया था आपका यहाँ पे, आपने फिर ये कहा था कि हमारा एक्सक्रीशन कैसा कैसा होता है, ये डिपेंड करता है हमारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ऊपर। और उसमें आपने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स की बात की थी। मेनली आपने कहा था कि हम 3 नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करते हैं, या तो हम अमोनिया की बात करते हैं, या हम यूरिया की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पे यूरिक एसिड की बात करते हैं। अगर हम यूरिया की बात करते बन जाता है यूरियोटैलिक। अब बात करते हैं यहाँ पे बेटा, जबकि हम ऑर्गेनिज्म के नाम रखते हैं, यहाँ पे अमोनिया की बात करते हैं नाम बन जाते हैं यहाँ पे अमोनियोटैलिक। अब बात करते हैं यूरिक एसिड की बन जाता है यहाँ पे यूरिकोटैलिक। ये सब नाम आपने पढ़े हैं। उसके अलावा कुछ अनयूजुअल भी चीजें हैं जो होती हैं, वो भी आपने नाम वहां पे जाने थे। फिर आपने बेटा शुरू किया था पढ़ना यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, और आपने उसमें अलग अलग टॉपिक पढ़े थे। आपने सबसे पहले वहां पे पढ़ा किडनी के बारे में, फिर आपने पढ़ा बेटा जी वहां पे अपने यूरेटर्स के बारे में, फिर आपने पढ़ा यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, फिर आपने पढ़ा यहाँ पे यूरेथ्रा के बारे में। आपने पूरा ह्यूमन सिस्टम को पढ़ के तैयार किया था वहां पे। आपने किडनी की कैसी शेप होती है, कैसा उसका कलर होता है, कितने उसमें अंदर का स्ट्रक्चर्स की बातें हमने की थी, कैसी कैसी ब्लड वेसल्स जाती है उसमें, वो सब बातें हमने की थी बेटा जी। हमने लास्ट में एक टॉपिक आपको पढ़ाया था कि ह्यूमन की किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है बेटा, जिसका नाम क्या होता है वहां पे आपका नेफ्रॉन। फिर हमने बेटा जी नेफ्रॉन की एनाटॉमी पढ़ी थी कि नेफ्रॉन में हम क्या क्या पढ़ते हैं बेटा जी यहाँ पे, कि सबसे पहले हम बातें करते हैं बाउमन कैप्सूल की, और बाउमन कैप्सूल के अंदर क्या बनता है बेटा जी आपका यहाँ पे ग्लोमेरुलस, हम उसकी बात करते हैं। हम बातें करते हैं बेटा जी अबाउट द पीसीटी, हम बातें करते हैं बेटा जी लूप ऑफ हेनले की, हम बातें करते हैं बेटा जी वहां पे किसकी, डीसीटी। लास्ट क्लास में हमने बातें की थी अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन, अबाउट द यूरिन। और आपने कहा वो 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला जो स्टेप था बेटा जी वो क्या था वहां पे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड जो स्टेप था बेटा जी वो क्या था आपका वहां पे सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो स्टेप था बेटा जी वो क्या था यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहां से जब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन वर्ड की बात करते तो हमारे नीट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और वो आपने क्वेश्चंस के लेवल को देखा भी है यहाँ पे। अभी आपका कमिंग जो टेस्ट होता है उसमें आपने देखा भी होगी बातों को, कि इसके अंदर आपकी बातें कैसी कैसी होती है, कि पीसीटी के अंदर क्या क्या सीक्रेट होता है, या पीसीटी में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन कैसा कैसा होता है, एक्टिव होता है या पैसिव होता है, उनकी बातें होती है। लूप ऑफ हेनले कि एक आप कहते हो डिसेंडिंग लूप है, कैसे यहाँ पे असेंडिंग लूप है। डिसेंडिंग आपकी परमिएबल ओनली फॉर दी वाटर और इम्परमिएबल है फॉर दी इलेक्ट्रोलाइट्स। जो असेंडिंग लूप है वो बेटा जी परमिएबल है फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स, और बेटा जी इम्परमिएबल है फॉर दी वाटर। पढ़िए आप, पर डीसीटी वाला जो पार्ट है उसमें होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कैसा होता है बेटा जी, कंडीशनल। वहां पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दी हार्मोन्स काम होता है। आपने वहां पे 2 हार्मोन की बातें की थी कि एल्डोस्टेरोन cause the active reabsorption of the sodium। किस हार्मोन का नाम पढ़ा था हमने वहां पे, एल्डोस्टेरोन का। आपने वहां पे बात की थी एडीएच हार्मोन की, जो वहां पे वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है। फिर आप लास्ट पार्ट पे आ गए थे हमारे कलेक्टिंग डक्ट पे, तो आपने उसमें कहा था वो हमारा कोर्टेक्स से कहा जाता है मेडुला में, और उसमें भैया जी आपका कंसंट्रेशन का क्या बनेगा, ग्रेडियंट बनेगा। 300 से कहा जाएगा वो 1200 में, तो वहां भी वाटर क्या होता है आपका रीएब्जॉर्ब होता है। ये सब बात हमने खत्म की थी। फिर हमने लास्ट क्लास में बातें की थी अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन की। आपने कहा था उसमें सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा जी यहाँ पे आपका कि जीएफआर को मेंटेन करते हैं। उसके लिए एक सिस्टम आपने पढ़ा था बेटा जी कि हमारे हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से, आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस से हार्मोन आता है। कौन सा बेटा जी, एडीएच, जो हमारे डीसीटी के अंदर और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बेटा जी वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाते हैं। आपने कहा था सर इसी का ही दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। क्या नाम होता है बच्चा, वैसोप्रेसिन, जो हमारी एट्रियोल की ब्लड वेसल्स को प्रेस करके बेटा जी हमारे जीएफआर के प्रेशर को बढ़ा के और जीएफआर को मेंटेन करता है। ये सब बातें पढ़ी थी।
आपने फिर बातें की थी अबाउट द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। आपने कहा था सर एंजियोटेंसिनोजन इज ए प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट विद द ह्यूमन ब्लड, जिसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन हमारा बेटा जी यहाँ पे रेनिन, और वो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका नाम क्या था है बेटा जी आरएस। ये आरएस जाता है बेटा जी एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स के पास, किसके पास कोर्टेक्स के पास, और वहां से हार्मोन निकलता है उसका नाम क्या था बेटा जी एल्डोस्टेरोन, जो बेटा जी आपके डीसीटी पार्ट में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कोज करवाता है, किसका बेटा जी सोडियम का। ठीक बात है। आपने साथ में ये भी कहा था सर ये आरएस सिस्टम जो होता है इसमें जो एंजियोटेंसिन होता है इट इज ए वेसोकॉन्ट्रैक्टर। ये क्या है वेसो, ये आपके जो एफरेंट एट्रियल उनकी ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के बेटा जी हमारे ग्लोमेरुलस के प्रेशर को क्या कराएगा ये इंक्रीज करेगा, सो दैट कि हमारा जीएफआर वापस अपने आप को क्या कर ले बेटा जी वहां पे मेंटेन कर ले। ये सब बातें की थी। लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया था बेटा जब को एएनएफ। एएनएफ सबसे शानदार टॉपिक है गुड़िया, मैं इस टॉपिक पे दोबारा बात करना आपसे चाहता हूं क्योंकि एएनएफ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, हम एएनएफ के बारे में बात करेंगे आपसे अच्छे से। पहले आप लोग बताइएगा आपको कितना याद है एएनएफ के बारे में। एएनएफ क्या था? ओके, जिस गुड़िया ने बोला एएनएफ एक ऐसा, हम इसका अगर फुल फॉर्म बोले तो क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे एट्रियल नेट्रीयूरेटिक यूरेटिक फैक्टर। ठीक बात है बेटा जी। ये सीक्रेट जैसे गुड़िया ने कहा कहां से सीक्रेट होता है बेटा जी हमारे यहाँ पे एट्रियम से। कहां से निकलते हैं बेटा जी हमारे एट्रियम से। करता क्या है ये आरएएस को न्यूट्रलाइज करने का काम। बहुत अच्छी बात बोल दी। इसी बात में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। गुड़िया ने कहा कि ये हमारे आरएएस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और मैं कहूंगा उसे कैंसिल आउट कर देता है, मतलब उसके एंटागोनिस्टिक एक्ट करता है। क्या वर्ड बोला मैंने? मतलब उससे अपोजिट काम करता है और इसके इफेक्ट को क्या करता है खत्म करता है, आरएस को डिग्रेड करता है और इससे अगेंस्ट इफेक्ट को कॉज कराता है। अब आप बताओ क्या हो जाएगा अगर एएनएफ ने काम किया तो। मैं सबसे पहला वर्ड ये बोलूं, व्हाट इज द चेंज इन द यूरिन कंपोजिशन इफ द एएनएफ एक्ट ऑन द किडनी। क्वेश्चन को सुनना बड़ा गंभीरता से। एएनएफ अगर एक्ट करता है तो उससे हमारी यूरिन की कंपोजिशन पे क्या फर्क आपको नजर आएगा, या मैं और सिंपल भाषा में आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर एएनएफ सीक्रेट हो रहा है लार्ज अमाउंट में, एएनएफ सीक्रेट हो रहा है किसमें लार्ज अमाउंट में, तो आपको यूरिन में किस आयन का लेवल मोर दिखाई देगा? क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है और आप सोल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया आंसर दिया गुड़िया ने, बहुत बढ़िया आंसर दिया सोडियम। अब गुड़िया हमें बताएगी गुड़िया ने कैसे पकड़ा सोडियम को। सर वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है तो फिर ये उसको सीक्रेट करता आंसर सिंपल सा है या नहीं? आंसर सिंपल सा। सुना आपने क्या कहा? आपने कहा सर जब हमारा बना था रेनिन ने एक्टिवेट किया एंजियोटेंसिन को, इसने जाके निकलवाया कौन हमारा एल्डोस्टेरोन, तो सर एक ग्रुप बना था कौन सा हमारा आरएएस, फुल फॉर्म क्या थी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और सर ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है सोडियम का एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कराता है डीसीटी के अंदर। पक्का ना? अब जब मैं ये कहता हूं कि भैया जी एएनएफ हमारा जो है वो इस आरएएस के अगेंस्ट काम करेगा, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा, इसका क्या मतलब है कि भैया जी जो हमारे डीसीटी के अंदर, जो हमारे डीसीटी के अंदर एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका यहां पे सोडियम का, वो रीएब्जॉर्ब होना क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। और अगर वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर वो डिक्रीज तो भैया जी सोडियम का रिलीज भी तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी इंक्रीज हो जाएगा ना। पक्का? ये क्वेश्चन गुड़े ने अच्छा पकड़ा। दूसरा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड? अगर एएनएफ बहुत ही एक्सेस में सीक्रेट हो जाए, मेरी क्वेश्चन की गंभीरता को समझते रहे ना, एएनएफ अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में सीक्रेट हो जाए तो व्हाट हैपन विद द ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर? ब्लड वॉल्यूम के साथ में और ब्लड प्रेशर के साथ में क्या होगा?
आपने कहा सर वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज और प्रेशर डिक्रीज डिक्रीज। क्यों कहा आपने ऐसा? इंक्रीज होता है। उससे अपोजिट काम करना है। सही पकड़ रही है गुड़िया, बस बातों को पकड़ सही रही है बातों को। आपने कहा सर यहां हमने ये पढ़ा था जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो ब्लड हमारा हाइपरटोनिक होता है, तो पानी का रीएब्जॉर्प्शन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा, होगा ना सर। यहाँ पे सोडियम का अगर लॉस रहेगा तो हमारा यूरिन में ही अगर सोडियम ज्यादा है तो पानी भी तो उसमें क्या लॉस होगा? ज्यादा लॉस होगा, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारे हार्ट का ब्लड प्रेशर भी कैसा होगा बेटा जी? यहाँ पे डिक्रीज होगा। एग्री करते हो ना बात से? तो एएनएफ से वो कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है, आपको समझ में आती है बातें बेटा जी? एएनएफ से वो कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है, वो बात समझ में आती है? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखाई भी देंगे एएनएफ के ऊपर कि ऐसा अगर होता है कि ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना है तो उसमें कौन सा फैक्टर क्या करता है? आपका काम करता है। तो कौन सा फैक्टर काम करता है बेटा जी? आपका एएनएफ काम करता है। समझ में आई ये फैक्टर बेटा जी? चलिए अब आज का अपना टॉपिक क्या है बेटा जी? आज का अपना टॉपिक है बेटा जी काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हेडिंग डालेगा बेटा जी काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं ताकि चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। टॉपिक बहुत ही छोटा है और बहुत ही जबरदस्त है और हमारे नीट का एक फेवरेट टॉपिक है बेटा जी ये वाला। समझो गुड़िया, डायग्राम बाद में बनाएंगे बेटा, पहले समझो इस बात को। मैंने डायग्राम क्या बना दिया, आपने कहा सर ये हमारे नेफ्रॉन का डायग्राम है। आप कहते हो सर ये है हमारा बाउमन कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल। ये हमारा सारा जो रीजन हमने दिखाया वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे पीसीटी। और सर ये रीजन जो हमने यहाँ दिखाया वो क्या है? हमारा डीसीटी। और ये सर हमने जो दिखाया वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका कलेक्टिंग डक्ट। ठीक बात है। और सर ये हिस्सा हमने जो दिखाया वो क्या है हमारा? यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। ठीक बात है। अब आप एक बात कहते हैं सर लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट है विद इन द मेडुला रीजन, विद इन द। तो आपने कहा सर ये हमारा कॉर्टेक्स है, ये हमारा, और ये क्या हमारा? मैंने किडनी में ही आपको एक बात बोली थी, कॉर्टेक्स की ऑस्मोलिटी जो होती है वो कितनी है? 300 मिली ऑस्म पर लीटर। और मेडुला की जो सबसे डीपेस्ट होती है वो कितनी होती है बेटा जी? आपकी यहाँ पे 1200 मिली ऑस्म पर लीटर। ठीक बात है। पहला क्वेश्चन, नेम द ऑस्मोलाइट दैट मेंटेन द ऑस्मोलिटी ऑफ द मेडुला। उन ऑस्मोलाइट का नाम बताइएगा जो इसकी 1200 ऑस्मोलिटी को मेंटेन करती है। शाबाश। यूरिया और एक मिनट, सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या नाम बोला मैंने? सीएल। आपने कहा सर दो यहाँ पे ऑस्मोलाइट है, एक ऑस्मोलाइट का नाम क्या है बेटा जी? यूरिया। और दूसरी का नाम क्या है? NaCl।
ये दोनों बातें आपको तहाजुदी याद रखनी है, ये दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्राइम क्वेश्चन है कि भाई मेडुला की 1200 ऑस्मोलिटी किस आयन की वजह से है। तो आंसर क्या है बेटा, जब कोई यूरिया और NaCl। पहला पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, अपना अच्छा टॉपिक पढ़ते हैं। पीसीटी के अंदर आपने कहा कि सर एब्जॉर्प्शन हुआ था एक्टिव और कैसा बेटा जी, पैसिव सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ था। तो मैं आपसे पूछूं कि जब यहां पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है तो जो फिल्ट्रेट होता है वो ब्लड के रिस्पेक्ट में कैसा है, वो ड्यूरिंग द पीसीटी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो फिल्ट्रेट बन के तैयार हुआ आफ्टर द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इनटू द पीसीटी। मेरे क्वेश्चन को सुनना, मैंने क्या बोला, जब पीसीटी में सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो उसके बाद जो आपका फिल्ट्रेट है वो ब्लड के रेस्पेक्ट में कैसा है। ऑप्शन मैंने दिया, वो हाइपरटोनिक है, वो हाइपोटोनिक है और वो आइसोटोनिक है। क्वेश्चन को दोबारा सुन लेना। जब आपका पीसीटी के अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ, पीसीटी के अंदर सिलेक्टिव, उसके बाद मेरा फिल्ट्रेट क्या है ब्लड के रेस्पेक्ट में, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, आइसोटोनिक है। आइसो क्यों कहा गुड़िया आपने आइसो? फिर दोनों में बैलेंस सेम रहेगा, तभी तो ब्लड अंदर नहीं आ पाएगा। नहीं, ब्लड तो अंदर कैसे आएगा गुड़िया, वो तो ब्लड तो यहाँ पे फिल्टर होता है, कैपिलरीज में होगा गुड़िया वो तो। सर पहली बार जो प्राइमरी एक्टिव होता है उसमें तो Na अंदर जाते हैं और पोटेशियम अंदर जाता है, फिर उसकी वजह से ग्लूकोज और भाई यहाँ पे तो बहुत सारे फिल्ट्रेट बने ना, तो आप उसको एक्टिव क्या, उसको सॉरी आप आइसोटोनिक किस वे में कर रहे हो, कोई डाटा देख के बताओ ना मुझे कि सर मैं इसलिए इसको आइसोटोनिक कह रही हूँ। क्योंकि यहां तो आप ये कहते हो सर हमारा 99.9% चीजें वापस से क्या होनी है, रीअब्जॉर्ब होनी है। अभी तो 70 to 80% रीअब्जॉर्ब हुआ है, मतलब अभी भी बहुत सारी चीजें बची हुई है ना, मैं खाली पीसीटी पार्ट की बात कर रहा हूं। तो आइसो है या हाइपर है, आप किस भी यहाँ पे कह सकते हो। चलो मैं आपको हिंट देता हूं, वो आइसो है, आपका आंसर एकदम सही है, योर आंसर इज एक्यूरेट। वो कैसा है बेटा जी, यहाँ पे आइसोटोनिक है। बट मुझे एक अच्छा सा आंसर दो कि सर मैं इस बिहार पे कह सकता हूं कि वो आइसो है। डाटा आपके सामने लिखा हो ब्लैक बोर्ड पे। देखो मेरे पे, कोई नहीं। यहां पे जो फिल्ट्रेट है ना बच्चा, यहां पे जो अब एंट्री करने वाला है कहां पे, आपका मेडुला में, उसकी ऑस्मोलिटी है बेटा जी 300। कितनी ऑस्मोलिटी है? 300। और ह्यूमन के ब्लड की ऑस्मोलिटी भी कितनी होती है? 300। ह्यूमन के ब्लड की ऑस्मोलिटी कितनी है? 300। और आफ्टर द रीएब्जॉर्प्शन इनटू द पीसीटी, फिल्ट्रेट जो बना उसकी ऑस्मोलिटी भी कितनी है? और अगर दोनों की ऑस्मोलिटी बराबर है तो वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे आइसोटोनिक है। क्या है? आइसोटोनिक। पक्का लिखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे। अब जरा सोचिएगा, ये फिल्ट्रेट बेटा जी मैं यहां पे पॉइंट लगा देता हूं, ऐसे एरो लगा देता हूं। ये फिल्ट्रेट आप ऐसे मूव कर रहे हैं बेटा जी, ये फिल्ट्रेट ऐसे क्या कर रहा है? तो आपने कहा सर यहां पे ऑस्मोलिटी कितनी है? 300। कितनी है? 300। हमने कहा था जो हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ, इट इज परमिएबल ओनली फॉर द वाटर, नॉट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सोचो मेरे बेटा, यहां से पानी का क्या होगा? क्यों होगा लॉस पानी का? क्योंकि आप कह रहे हो सर मेडुला के अंदर जो टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है उसकी ऑस्मोलिटी लगातार क्या होती जा रही है, हमारी इंक्रीज होती जा रही है। मतलब मैं ऐसे डॉट बना दूं कि भाई यहां वो 300 से बढ़ के कितनी हो गई? 400 हो गई। यहां वो बढ़ के 400 से कितनी हो गई बेटा? 600 हो गई। यहां वो बढ़ के 600 से कितनी हो गई? 900 हो गई। लास्ट में उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है? यहाँ पे 1200 है। तो जितना बेटा मैं कोर्टेक्स से मेडुला के डीप पेनिट्रेट करता जा रहा हूं, उसकी ऑस्मोलिटी क्या हो रही है? मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट क्या हो रही है? इंक्रीज। सोल्यूट कंसेंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना, हाँ कि ना? तो आपने कहा जितना मैं नीचे जा रहा हूं सोल्यूट मेरा बढ़ता जा रहा है। इसकी ऑस्मोलिटी कितनी है? 300। किसकी? फिल्ट्रेट की। किसकी? फिल्ट्रेट
उसकी कितनी है 300। जितना नीचे जाऊंगा ऑस्मोलिटी बढ़ेगी। और सर हम एक बात जानते हैं, पानी हमेशा मूव करता है हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक। और अब भैया जी ये 300 नीचे वाली 400 होगी, 600 होगी, 900 होगी, 1200 होगी, मतलब बाहर सोलूट क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो पानी तो क्या होगा, यहां से निकलेगा 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 होगा। सोचो भाई ये आयंस को लॉस नहीं कर सकता, ये सिर्फ किसको लॉस करेगा, पानी को। सिर्फ किसको लॉस करेगा। तो बताओ मेरे को बेटा जी, जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर का लॉस होगा, वाटर का, तो इस फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी बढ़ेगी या घटेगी, पक्का ना। भाई पानी का लॉस कर दिया, सोलवेंट का लॉस कर दिया, पर सोल्यूट तो वहीं बैठा है, तो ऑस्मोलिटी क्या होगी। तो आपने कहा सर इसका मतलब यहां मेरे फिल्ट्रेट के अंदर कितनी ऑस्मोलिटी हो गई 1200। जो 300 पे था वो कितने पे आ गया, पक्का। अब सर इसने क्या किया, अब जब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो क्या है बेटा जी यहां पे, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, बट ये परमिएबल है किसके लिए, आयंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और सर ये यहां पे लॉस करती है NaCl, 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 NaCl लॉस करती जा रही है, कर रही है ना। तो इससे क्या हो रहा है सर, वो आयंस लॉस कर रही है, पानी लॉस नहीं कर रही है। क्या लॉस कर रही है, पानी लॉस। अब उसकी 1200 ऑस्मोलिटी है, और सर अब वो आयंस को लॉस करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी, यहां पे आपने कहा सर ये यहां पे ऑस्मोलिटी उसकी लगातार, अगर सोल्यूट का लॉस हो रहा है तो ऑस्मोलिटी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज। और यहां पे जब वो आया तो दोबारा उसकी ऑस्मोलिटी कितनी हो गई बेटा जी, ऑस्मोलिटी पे कोई फर्क पड़ा, फर्क पड़ा, बट यूरिन आपका कंसंट्रेटेड हो गया। यूरिन क्या हो गया, यूरिन से पानी भी खींच दिया और इलेक्ट्रोलाइट्स भी खींच दी, हाँ कि ना, पक्का ना, पक्का ना। ये बात तो मैंने आपसे कहा कि बॉडी फ्लूइड में आ गया। ठीक, अब इस बात को समझो, इस मैकेनिज्म को हम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, काउंटर मैकेनिज्म। तो पहले मुझे आप बताओ, आप लोगों को काउंटर करंट वर्ड से समझ में क्या आता है, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड काउंटर करंट। वेरी गुड, व्हेन द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। कैसा हो बेटा जी, हम उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं यहां पे, काउंटर करंट। पकड़ो पहले बात को सर, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, और उसकी हाइपरसिटी बढ़ती जा रही है, वो हाइपरटोनिक होता जा रहा है। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसका मूवमेंट अपवर्ड में हो रहा है। दोनों का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसा है, इसमें यू मूव कर रहे हैं तो इसमें दोनों का मूवमेंट कैसा है, अपोजिट। कैसा है, ये सर हाइपरटोनिक हो रहा है तो ये हाइपो अपोजिट एक्शन चल रहा है, चल रहा है। अब जरा पानी इसकी बात करते हैं, आपके ब्लड वेसल्स। क्या आपने कहा था सर, ब्लड कैपिलरीज दैट प्रेजेंट अराउंड द लूप ऑफ हेनले इज नोन एज वासा रेक्टा। क्या नाम बोलते हैं उसको, वासा रेक्टा। इसका मतलब ये लूप ऑफ हेनले के आसपास जो ब्लड वेसल उसका नाम क्या है यहाँ पे, वासा रेक्टा। इसका भी भैया जी आपका मूवमेंट अपोजिट होता है, ये नीचे जा रहा है, और ये कहां जा रहा है बेटा जी, आपका ऊपर जा रहा है। अब जरा सुनना बात को, मैंने कहा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, क्या बोला मैंने, डिसेंडिंग लूप ऑफ। सुनना जरा बात को सर, इस ब्लड की भी ऑस्मोलिटी 300 है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा यहां 300 है ना कॉर्टेक्स में, दोनों चीजें। सुनना गुड़े वर्ड बड़ा छोटा सा है सर, ये NaCl यहां से लॉस कर रहा है, ये NaCl यहां से, और ये NaCl यहां पे पकड़ता जा रहा है। ये NaCl यहां से, जरा वर्ड को समझना बड़े अच्छे से। सर इस पानी की ऑस्मोलिटी 300 है, और ये पानी अब आपका एंटर कर रहा है मेडुला में। क्या एंटर कर रहा है, मेडुला में। और सर अगर पानी यहां पे हाइपोटोनिक है, पानी यहां पे हाइपोटोनिक, तो सर ये पानी को बाहर लॉस कर देगा, पानी को बाहर लॉस कर। ये बात पकड़ में आई क्या, पक्का नहीं। क्या बोला मैंने, वर्ड को पकड़ना जरा दोबारा से बेटा। यहां इस वासा रेक्टा की ऑस्मोलिटी कितनी है, और ये हमारा मेडुला का रीजन है, मेडुला के अंदर टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है,
और मेडुला की ऑस्मोलिटी ग्रेजुअली क्या होती जा रही है बेटा जी, आपकी इंक्रीज हो रही है। सर 300 से कितनी बनी, 400, 400 से 600, 600 से 900, 900 से 1200, मतलब लगातार सोल्यूट का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मेरा मेडुला अगर हाइपरटोनिक होता जा रहा है तो भाई मेरा ये पानी को लॉस करना शुरू कर देगा, और ये भी कैसा हो जाएगा, यहाँ पे हाइपरटोनिक होगा, हाँ कि ना। बट सर ये पानी को लॉस नहीं करना, इसे पानी को लॉस इसको नहीं करना। अगर मेरे भाई ये पानी का लॉस कर देगा तो ब्लड को पानी लेना है कि देना है? अरे ब्लड को पानी लेना है कि देना है? भाई ब्लड को तो फिल्ट्रेट से लेना है ना, ये यहां देने का काम क्यों करेगा किडनी के अंदर पानी, हाँ कि ना। तो सर वो क्या करे, अपने आप को कैसे कंपनसेट करे इससे? तो मैंने कहा सोचो ये NaCl यहां से उठा लेगा, NaCl यहां से उठा लेगा, NaCl उठाता जाएगा तो क्या होगा, इसमें सोल्यूट तो भैया जी फिलहाल 300 पे चल रही है ऑस्मोलिटी, ये अगर यहाँ पे सोल्यूट को उठाना शुरू करेगा, सोल्यूट को उठाना शुरू करेगा तो ये मेरा ब्लड क्या होता जाएगा बेटा जी, यहाँ पे हाइपरटोनिक होता जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, अगर बाहर का 300 है, इसका 300 है, बाहर का 400, इसका 400, बाहर का 600, इसका 600, बाहर का 900, इसका 900, बाहर का 1200, इसका 1200, इसने क्या किया, अपने अंदर सोल्यूट को क्या कर लिया, जमा कर लिया। सोल्यूट को क्या कर लिया, पक्का ना। और सिर्फ सोल्यूट को जमा कर ले तो मैं कहूंगा ये जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलिटी भी यहां कितनी बन गई बेटा जी, आपकी 1200। पर उसने पानी का लॉस तो नहीं किया ना, यहां फिल्ट्रेट ने क्या किया था, पानी का, तब जाके वो क्या हुआ था, हाइपर। बट इसने आयंस को लेके अपने आप को क्या कर लिया, हाइपर। खेल समझ में आ गया ना, 1200 पहुंचा। अब सर हमने कहा था कि यहां से इसने पानी का लॉस किया था, क्या किया था, पानी का लॉस। अब भैया जी ये पानी का जो लॉस किया तो उस पानी को ये क्या करेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, एब्जॉर्ब करना। तो सर 1200 थी, पानी बाहर से लेता जा रहा है, पानी बाहर से लेता जा रहा है, पानी बाहर से लेता जा रहा है, तो उसका 1200 से वापस यहां पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, 300। ब्लड ने जब एंट्री की मेडुला में जब भी 300 था, निकला जब भी 300 है। फिल्ट्रेट जब गया जब भी 300 था, निकला जब भी 300 है। बट बहुत खेल खेल दिया उसने NaCl को उठा लिया और किसको ले लिया, पानी को। सोचो फिल्ट्रेट के अंदर क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स था, ले लिया। फिल्ट्रेट में क्या था, पानी था, ले लिया। किसने, ब्लड ने। यही तो उसे चाहिए था। अरे हाँ या ना। काउंटर करंट क्यों बोला, क्योंकि भाई वासा रेक्टा के अंदर भी ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये सर नीचे तो ये फिर ऊपर। हमेशा जो ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन है वो कैसे, अपोजिट टू। इवन आप अगर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को देखोगे तो ये भैया जी हाइपर, तो ये आपका हाइपो, ये हाइपर तो वो हाइपो। इवन ये देखो, ये हाइपर तो ये जो आपस में वो भी तो कैसा काउंटर है, इसका मूवमेंट नीचे तो इसका मूवमेंट ऊपर। इन दोनों में भी काउंटर करंट, इन दोनों में भी काउंटर करंट, और इन दोनों में भी काउंटर करंट, इन दोनों में भी काउंटर करंट। हर जगह क्या बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। दैट्स व्हाई मैंने इसे क्या कहा, क्या यहाँ पे काउंटर करंट। ये एक्चुअली क्या कर रहा है, यूरिन के अंदर सोचो वहां पे उसने 70 से 80% फिल्ट्रेट को तो उसने यहां एब्जॉर्ब कर लिया, 70 से यहां उठा लिए। रहा सा पानी को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, तो यूरिन और ज्यादा क्या हो गया, हो गया ना। अरे और ज्यादा क्या हो गया, पक्का ना, हाईली कंसंट्रेट कर दिया आपने यूरिन को। यही तो कहानी है। तो आपसे कहा जाए व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो उसकी एक ही सिग्निफिकेंस है, क्या बेटा जी, यहाँ पे इट कंसंट्रेट द यूरिन, इट यूरिन को क्या करेगा, वो कंसंट्रेट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। इसका नाम काउंटर करंट क्यों रखा, समझ में आया। अब एक छोटे क्वेश्चन पे आते हैं, सर यूरिया NaCl यहां कौन दे रहा है, वो आंसर हमें अभी तक नजर नहीं आया। और ये है ना गुड़िया, नीट का जबरदस्त क्वेश्चन है गुड़िया, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है गुड़िया ये, कि भैया जी NaCl और यूरिया आ कहां से रहे हैं, मेडुला में कहा है गुड़िया, मेडुला में तो देने हमें गुड़िया, मेडुला की तो बच्चा में 1200 बनानी है ना, मेडुला में आ कहां से रहे हैं। उस आने का सोर्स की तो हमने बात की नहीं। अभी आप कहोगे सर ये NaCl आ तो रहा है, ये तो ब्लड ने ले लिया, ये तो ब्लड ने वहां से आ रहा है फिल्ट्रेट से, बेटा फिल्ट्रेट से जो आया वो तो ले लिया ब्लड ने, तो आता जा रहा है, लेते जा रहा है, तो इसकी भी तो, इसके पास भी जितना होना चाहिए ना, तो इसको 1200 मेंटेन करे। मेरा पॉइंट नहीं समझे आप, मैं क्या कहना चाहता हूं भाई। यहां फिल्ट्रेट से ब्लड मेडुला में आया, मेडुला से कहां गया, तो मतलब मेडुला के पास तो रहा ही नहीं,
तो इसकी ऑस्मोलिटी तो क्या होनी चाहिए, फिर डाउन हो जानी चाहिए, पर वो हमेशा कैसी रहती है, 1200 ही रहती है। फिर तो आंसर देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। आंसर सुनिएगा। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, क्या बोला मैंने, सॉरी, असेंडिंग जो वासा रेक्टा है, क्या बोला मैंने, वो वाटर को करती है रीएब्जॉर्ब और सोडियम क्लोराइड का करती है लॉस। वो वाटर को क्या करती है और सोडियम क्लोराइड का लॉस। किसके बाद बोली मैंने, असेंडिंग वासा रेक्टा। क्या बोला मैंने, असेंडिंग वासा absorb the water from the medulla and secrete NaCl into the, सोचो कितना तगड़ा खेल खेल दिया मैंने, पानी ले रहा हूं और NaCl तेरे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा सोल्यूट है, मैं तेरा उसमें से पानी खींच रहा हूं और तुझे और सोल्यूट दे रहा हूं, तुझे मैं और हाइपरटोनिक कर रहा हूं। अरे हाँ या ना, तेरे पानी को मैं खींचता हूं और तुझे और सोल्यूट देता हूं, तो तुझे मैं और हाइपरटोनिक भी तो यहां करता हूं। पहला कहां से निकला बेटा जी आपका, असेंडिंग वासा रेक्टा, कहां से निकला, असेंडिंग वासा पक्का। सेकंड, ये हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट है बेटा जी, हमारे कलेक्टिंग यहां से सीक्रेट होता है बेटा जी यूरिया, क्या आता है, और जो एक्सेस ऑफ यूरिया है बेटा जी वो एंटर करने लग रहा है किसमें, आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, किसमें, एक्सेस यूरिया। मेरे वर्ड को सुनना भाई, एक्सेस वाला। यहां पे जो यूरिया सोचो लगातार अगर आता रहेगा तो सर यहां पे तो लगातार बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, तो जब 1200 मेंटेन होने के बाद जो और आता जा रहा है वो कहां एंटर कर रहा है, आपका यहां पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, और यहां पे 1200 का मेंटेन कर रहा है कौन बेटा जी, यूरिया और NaCl। आंसर मिला कि नहीं मिला, तो कहे आपसे कोई व्हाट इज द सोर्स ऑफ यूरिया एंड NaCl, इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू द मेडुला रीजन, तो क्या कहोगे, द असेंडिंग वासा रेक्टा एंड कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग इज द सोर्स ऑफ यूरिया एंड, पक्का आंसर मिला, पिक्चर क्लियर हुई कहानी की पूरी। अरे हाँ या ना, डालो जरा काउंटर कार्ड हेडिंग भैया जी, लिखो भैया जी, इट इज ए प्रोसेस टू कंसंट्रेट the urine. It is the process to concentrate the urine as osmolarity changes from 300 to 1200 to 1200 milliosm per liter from cortex to medulla। अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले descending loop of Henle is permeable to water and impermeable to the electrolytes। हो गया बेटा जी, अगला पॉइंट लिखना, filtrate that enter the loop of Henle in the descending loop of Henle, the filtrate that enter in the descending loop of Henle has 300 milliosmol per liter osmolarity start losing
water as it enter into the medulla. And its osmolarity change from 300 to the 1200. अगला कौन लिखना है बेटा जी? The ascending loop of Henle starts secreting NaCl and osmolarity start decreasing from 1200 to 300. अगर आपको लिखना है बेटा जी, descending vasa recta absorb NaCl from the medulla and its osmolarity change from 300 to 1200 as it get enter deep into the medulla. अगला कौन लिखना है बेटा जी? Ascending vasa recta absorb the water and lose NaCl and its osmolarity change from 1200 to the from 1200 to the 300 milliosmo per liter. अगला कौन लिखना है बेटा जी? It is known as counter current mechanism because moment of filtrate in descending and ascending loop of Henle is in opposite direction. And movement of blood in vasa recta that is descending and ascending vasa recta, that is ascending and descending vasa recta is also in the opposite direction. So it is known as counter current mechanism.
लास्ट पॉइंट लिखना है बेटा जी, काउंटर करंट मैकेनिज्म help to concentrate urine by absorbing excess of water and NaCl. Excess of water and NaCl. हो गया बेटा जी? ये जरा डायग्राम बना दो बेटा। मैंने क्या बताया है, ये वासा रेक्टा है, देखो बेटा जी इसका कैसा है, डिसेंडिंग 300 है तो बढ़ के क्या हो जाएगा 1200। इसने NaCl को क्या किया बेटा जी, एब्जॉर्ब, और मैंने कहा यूरिया जो है वो कहां से आएगा, कलेक्टिंग डक्ट से। उसके बाद लिखेंगे वो इसमें एंटर करने लग रहा है बेटा जी, एरो मैंने इधर बनाया है। आपने कहा सर यहाँ से पानी का क्या कर रही थी लॉस, तो इसके 300 से क्या बनी 1200, और ये 1200 से क्या बना NaCl को लॉस करके 300। आपने कहा सर यहाँ पे ये वाटर को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब, और सर पर यहाँ साथ में बात देखने वाली है किसने NaCl का क्या किया लॉस किया, जिसकी वजह से ये NaCl को लॉस कर रहा है यहाँ पे। तो हम दो बात बोलने वाले कि यूरिया का सोर्स कौन है, कलेक्टिंग डक्ट, और असेंडिंग वासा रेक्टा किसका सोर्स है बेटा जी यहाँ पे NaCl का। पक्का? तो पहले डायग्राम बना दो फिर हम ये बातें लिखते हैं। मैंने सिंपल आपको समझाया लूप करने के वासा रेक्टा, चाहो तो पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के भी इसे समझा सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। सी किसको कहते हैं, सी इज नॉट ए हाइपर सैलाइन ना, सी क्या है गुड़िया, नहीं सी सोल्टी होती है, बट हम अगर वाटर की कंसंट्रेशन देखें तो कितना होता है गुड़िया उसमें, 1000 वो होता है ओशंस में गुड़िया। देखो 3 कैटेगरी होते हैं गुड़िया, इनलैंड वाटर, क्या बोला हमने, इनलैंड वाटर में होता है गुड़िया लेस देन 5%, या हम कहते हैं अप टू द 5 ppt सोल्ट कंसेंट्रेशन। क्या होता है, किस पानी की बात कर रहा हूं मैं, इनलैंड वाटर, जो धरती से हम पानी लेते हैं उसकी कितनी होती है 5 ppt, मतलब 5 पार्ट्स पर 1000, 5 पार्ट्स पर 1000। और आपके सी में होते हैं गुड़िया 30 से 35 पार्ट्स पर 1000, ठीक है। और मैराइन में, किसने बोला मैंने, मैराइन में होता है ग्रेटर देन 100 पार्ट्स पर 1000, ठीक बात है। सार्क एक ऐसी फिश है जो कार्टिलेजियस फिश में आती है, और ये फिश कैसी है बेटा जी आपके यहाँ पे मैराइन है, ये फिश क्या है मैराइन। और इसकी ऑस्मोलिटी का आपने कहा कि सार्क को हमने कहां प्लेस कर दिया बेटा जी यहाँ पे सील में, किस वाटर में रख दिया हमने, सी में। तो जरा सोचिएगा सार्क जो मैराइन में रहता है उसने अपनी ऑस्मोलिटी को मेंटेन करके रखा है, किसके अकॉर्डिंग बेटा जी, अकॉर्डिंग टू द मैराइन। उसे आप उठा के कहां रख रहे हो बेटा जी यहाँ पे सी वाटर में। तो इन दैट कंडीशन में सार्क की जो बेटा जी ऑस्मोलिटी है वो कैसी है बेटा जी आपके यहाँ पे हाइपरटोनिक है इन कंपैरिजन टू दी सी वाटर। बात समझ में आई बेटा जी, वो कैसी है यहाँ पे हाइपरटोनिक है। ये जब आप +2 में जाओगे, जब आपका चैप्टर आएगा ऑर्गेनिज्म द पॉपुलेशन, उसमें ये डाटा आएंगे सारे लिखेगा, आपको दिखाएंगे डाटा, ये सब डाटा आएंगे आपके। तो हम जब बात करते हैं सार्क की, तो सार्क कैसी फिश है बेटा जी आपके यहाँ पे मैराइन फिश है गुड़िया, कार्टिलेजियस फिश में आती है, कैसी बेटा जी आपकी मैराइन है। बोनी फिश ऐसी फिश है जो किस में आती है, फ्रेश वाटर में आती है बेटा जी, किस में आती है फ्रेश। अब उसने अच्छा सा क्वेश्चन में ये डाल दिया कि सी वाटर के रेस्पेक्ट में आपकी सार्क कैसी है, तो सी इज नॉट मैराइन, सी इज नॉट ए, सी मैराइन नहीं। दैट्स व्हाई उसका आंसर क्या बनता है गुड़िया हाइपरटोनिक। दिखाएंगे आपको बातें अभी। जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना मुझसे, मैंने उसका आंसर दिया है गुड़िया।
चलेगा बेटा जी, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है, कल इसके आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।